अब हम आ गए हैं राज्य की कार्यपालिका और विधायिका पर। सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे इसमें, यानी पहले 4-3 पॉइंट वो पढ़ लेते हैं, फिर राज्यपाल को पढ़ेंगे। ठीक है, धीरे धीरे करके, यानी राज्य जैसे संघ खत्म किया है वैसे राज्य को भी खत्म कर लेंगे। यानी राज्य शब्द को परिभाषित करता है, यानी राज्य शब्द को किसमें परिभाषित किया गया है, किसमें किया गया है, 152 में किया गया है। लेकिन आपने तो बताया था कि 12 में भी किया गया है, 36 आर्टिकल में भी राज्य शब्द का को परिभाषित किया गया है। फिर यहाँ पे क्यों किया है, वहाँ पे जो राज्य शब्द का यूज हुआ है वो केवल, यानी 12 में हुआ है वो केवल फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग हुआ है। कौन कौन से राज्य हैं, राज्य का मतलब कौन कौन से राज्य हैं जिनको रोका जाएगा, मौलिक अधिकारों, यानी मौलिक अधिकारों का क्या करते हैं, हनन करते हैं, लोगों की फंडामेंटल राइट को क्या करते हैं, कम करते हैं, सीमित करते हैं, तो रोका जाएगा। ऐसे ही जो 36 है, 36 में बताया गया है डीपीएसपी से रिलेटेड, लेकिन इसमें क्या बताया गया, इसमें राज्य की परिभाषा बताई गई, कौन कौन से राज्य हैं, राज्य किन्हें माना जाएगा। ठीक है, यानी जो क्षेत्र वाले राज्य हो गए वो यहाँ पे हो गए। ठीक है, तो यानी राज्य शब्द को परिभाषित करता है कौन सा, 152। यानी राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष, यानी कार्य करने वाला अध्यक्ष, और संवैधानिक प्रमुख होता है। संविधान का प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है। कौन होता है, राज्यपाल, गवर्नर होता है। यानी संविधान के किस भाग में राज्य की, क्या राज्य की कार्यपालिका संबंधी प्रावधान है, प्रावधान किसमें है, 6 में है। किसमें है, 6 में है। इसके बाद राज्यपाल को हम पढ़ते हैं, राज्य का प्रथम नागरिक, जैसे प्रेसिडेंट होता था किसका, संघ का प्रथम नागरिक, तथा राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन है, राज्यपाल है। वहां पे कौन होता था, राष्ट्रपति होता था। राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, किसके द्वारा की जाएगी, यानी राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो हमने कैसे याद किया था, वहां पे पकानी। ठीक है, यानी पकानी। ठीक है, अब यहाँ पे जो कोका है, कोका दियो, कोका दी, ये वाला है, ये एक में ही कर देंगे। यानी आप गिने उंगली पे, 53 से गिने, 3 से गिने। ठीक है, पकानी, कोका दी, ऐसे करके। यानी कार्यकाल किस, यानी अगर नियुक्ति की बात करें तो 155 में है। किसमें है, 155 में है। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए क्या किया जा सकता है, नियुक्त किया जा सकता है। यानी राज्यपाल के रूप में क्या किया जा सकता है, नियुक्त किया जा सकता है। किसमें बताया गया, 7वें संविधान संशोधन के द्वारा ये किया गया। ठीक है, 1956 के तहत कि राज्यपाल क्या हो सकता है, 2 राज्यों, ठीक है, 2 मिला के राज्य हैं उनका भी एक ही राज्यपाल हो सकता है। किस अनुच्छेद में कहा गया कि किसी एक व्यक्ति, एक से अधिक राज्यों का क्या हो सकता है, राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। किसमें कहा गया, 153 में कहा गया। किसमें कहा गया, 153 में कहा गया। यानी क्या कहा गया, यानी राज्यपाल क्या हो सकता है, यानी उसमें क्या है, राज्य की राज्यपाल की, ठीक है, जो पद है उसमें ये बताया गया है कि नियुक्ति जो हो सकती है वो एक से, ठीक है, एक या एक से अधिक राज्यों के लिए नियुक्त किया जा सकता है एक राज्यपाल। यानी जो राज्यपाल का पहला आर्टिकल था 153, उसमें ही बता दिया गया ये। उसके बाद संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए क्या 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 होनी चाहिए, योग्यताएं होनी चाहिए, अहर्ताएं होनी चाहिए। एक जो अनुच्छेद किसमें बताया गया, 157 में बताया गया। कैसे याद किया, प का नी, कोका दी, कोका दी, कोका दी एक में ही आएगा। उसके बाद यो क्या हो गया, योग्यता, क्या हो गया, योग्यता हो गया। योग्यता किसमें, यानी 157 में है। वह भारत का नागरिक हो सकता है, क्या हो सकता है, भारत का नागरिक होना चाहिए। कौन होना चाहिए, भारत का नागरिक, और 35 वर्ष का आयु क्या कर चुका हो, पूरी कर चुका हो। यानी अगर हम लोकसभा के सदस्य की बात करें तो 25, और राज्यसभा के सदस्य की 30। ठीक है, ऐसे ही इसकी कितनी होनी चाहिए, 35, 5 साल तो बड़ा होना चाहिए, थोड़े बुजुर्ग होने चाहिए ये। उसके बाद राज्यपाल की क्या अन्य आयताएं कौन कौन सी हैं, जो बाद में जोड़ी गई हैं, जो क्या की गई हैं, बाद में जोड़ी गई हैं, ये बाद में जोड़ी गई थी। ठीक है, यानी कौन सी क्या है, योग्यता हैं जो बाद में जोड़ी गई। यानी जिस राज्य में उसकी नियुक्ति हो वह उस राज्य से संबंधित ना हो,
यानी उस राज्य से संबंध नहीं होना चाहिए उसका जिसमें नियुक्ति हो, ये बाद में जोड़ा गया। जो राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करे तो वह राज्य के, ठीक है, मुख्यमंत्री से परामर्श करे। यानी क्या करे, राष्ट्रपति जिसको राज्यपाल के लिए क्या करे, नियुक्त करे, तो क्या करना चाहिए, जैसे उसमें, ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए, यानी मुख्यमंत्री से परामर्श लेनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, परामर्श। तो वह राज्य के मुख्यमंत्री से क्या करे, परामर्श करे। साहब ठीक है, यानी आपका जो मुख्यमंत्री से कहेगा, चीफ मिनिस्टर साहब क्या हम इनको क्या बना दें, आपका राज्यपाल बना दें, नियुक्त कर दें। वो कह दे ठीक है साहब बना दो, ठीक है, तो वो बना देगा, पूछेगा जरूर, ठीक है, लेकिन बात ये ऐसा नहीं है कि, ठीक है, यानी परामर्श तो लेगा, लेकिन वो परामर्श, ठीक है, जरूरी नहीं मना करे कि हमारे रहने दो, छोड़ो, बनाओ नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि बनाए ही ना, बनाना तो है। राज्यपाल पद की शर्तें कौन कौन सी है, वह सदन, ठीक है, संसद सदन, ठीक है, वह संसद सदन नहीं, ठीक है, संसद का क्या नहीं, सदस्य नहीं होना चाहिए, वह संसद सदस्य नहीं होना चाहिए, ना ही क्या हो विधानमंडल का कोई सदस्य हो, ना ही क्या हो एमपी हो, ना ही क्या हो एमएलए हो, एमपी एमएलए नहीं होना चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होना चाहिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होना चाहिए, वह किसी के पद पर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, किसी के पद पर नहीं होना चाहिए। वर्तमान में उसको कितना दिया जाएगा, वर्तमान में प्रेसिडेंट को 4.5 लाख, उनको 4 लाख, वाइस प्रेसिडेंट को इनको 3.5 लाख, 50,000 कम कर दिए, ठीक है। उसके बाद यानी वाइस प्रेसिडेंट से 50,000 कम। राज्यपाल का वेतन भत्ता कहाँ से होगा, राज्य की संक्षिप्त निधि से। कहाँ से, राज्य की संक्षिप्त निधि से दिया जाएगा। जैसे प्रेसिडेंट को कहाँ से दिया जाता था, ठीक है, संघ की संक्षिप्त निधि से। ऐसी राज्यपाल को, ठीक है, शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा, संबंधित राज्य के उच्च, ठीक है, जैसे वहां पे कौन दिलाता था, वहां पे दिलाते थे राष्ट्रपति को, कौन दिलाते थे, उच्च, ठीक है, उच्चतम न्यायाधीश दिलाते थे, ठीक है, उच्चतम न्यायाधीश के मुख्य न्यायाधीश दिलाते थे, यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। यहाँ पे क्या, उच्च हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे, कौन दिलाएंगे, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। लेकिन नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे, कौन करेंगे, राष्ट्रपति। लेकिन परामर्श किससे लेंगे, चीफ मिनिस्टर से लेंगे। उसके बाद राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति कौन कौन सी होती है, राज्यपाल में क्या कौन कौन सी कार्यपालिका शक्ति होती है। अनुच्छेद 154 के जो में बताया गया पक्का का कार्यकाल, ठीक है, ऐसे याद करेंगे। राज्य की कार्यपालिका शक्ति, ठीक है, राज्य में यानी राज्यपाल में क्या होती, निहित होती है। वह इसका प्रयोग क्या संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थों की सहायता द्वारा करता है। जैसे उसमें क्या कहता है, राष्ट्रपति या तो अपनी शक्तियों का प्रयोग खुद करेगा या अपने अधीनस्थों के द्वारा कराएगा, जो उसके अधीन है, ठीक है, उनके। यानी यहाँ पे भी कैसा है, वैसा ही सिस्टम है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। पहले तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर लेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, उसकी सलाह से क्या करेगा, अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करेगा। किसमें दिया गया है, 164 में दिया गया है। किसमें, 164 में दिया गया है। कैसे याद करेंगे, जैसे उसमें कितना था, उसमें था, ठीक है, उसमें कितना था, उसमें था कितना था उसमें, इसमें 164 है, उसमें कितना था, 75 था। तो कैसे 75 उसमें था, उसमें क्या था, 75 था। प्रेसिडेंट वाले में कौन सा था, 75 था। तो हमने कैसे कैसे देखेंगे, तो यहाँ से हटाया एक और इसमें जोड़ दिए 11, यानी 89 इसमें से घटा दिए। या तो फिर ऐसे करो, पहले 100 घटा दिए, फिर 11, 100 हटा दिए, फिर क्या कर दिए, 11 इसमें जोड़ दिया, 100 हटा दिए, 11 जोड़ दिए, तो 89 हट गए। तो कितना हो गया, 1 हटाओ और 11 जोड़ो, यानी कितना हो गया, 75 हो गया। उसके बाद राज्यपाल क्या करेगा, राज्यपाल राष्ट्रपति से राज्य में संविधानिक, ठीक है, आपातकाल की सिफारिश करता है। राज्यपाल क्या करता है, राज्यपाल राष्ट्रपति से क्या करेगा, राष्ट्रपति से राज्य के संविधानिक आपातकाल की सिफारिश करता है। कौन करता है, राज्यपाल करता है। यानी संविधानिक आपात अगर लगवाना है तो राष्ट्रपति से सिफारिश कौन करेगा, यानी राज्यपाल करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनने तो भेजे हैं, ठीक है, तो उनको पूरी यहाँ की खानो कान खबर देंगे कि यहाँ पे राष्ट्र क्या संवैधानिक आपात लगाना चाहिए,
यानी यहाँ पे क्या आपातकाल की जरूरत है, यानी सब स्थितियाँ यहाँ पे खराब हो गई हैं, ये है वो है, पूरी खबर कौन देगा? राष्ट्रपति को, और तो कोई देने वाला नहीं, तो कौन देंगे? राज्यपाल। राज्यपाल उनके क्या है? उनको खबर करने वाले व्यक्ति हैं, उनने ही नियुक्त किए, उनने ही रखे, तो पूरी खबर उन्हें ही देंगे। उसके बाद वह क्या करेगा? मुख्यमंत्री के प्रशासनिक एवं विधायक संबंधों में प्रस्तावनाओं की जानकारी प्राप्त करता है। यानी क्या करनी है? यानी हर एक बात को क्या करना है? हर एक बात मुख्यमंत्री क्या करे? यानी राष्ट्रपति को बताए, यानी राष्ट्रपति को नहीं, यानी यहाँ पर राज्यपाल को बताए। किसको बताए? राज्यपाल को बताए। लेकिन वहां पर प्रेसिडेंट किसको बताता था? हर बात। ठीक है, हर बात यानी राष्ट्रपति के नाम से। यानी क्या होगा? हर बात राष्ट्रपति के नाम से होगा, राष्ट्रपति को सूचना करे। यानी 77, 78, यानी 77 में राष्ट्रपति के हर काम किसके नाम से होगा? राष्ट्रपति के नाम से। हर एक खबर किसको देनी? राष्ट्रपति को देनी है। ऐसा ही तो था यहाँ पे। क्या हर एक मुख्यमंत्री खबर किसको देगा? यानी हर खबर देनी है किसको? राज्यपाल को देनी है, राज्यपाल को। तो उसमें 78 था, यहाँ पे कितना? 169, 169 है। तो कैसे किया? इसको हटाया, इसको हटाया, तो फिर क्या करेंगे? इसमें 11 जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 78 हो गया। तो हमें पता चल जाएगा अगर यहाँ से है। ठीक है, समझ में आई बात? नहीं आई? समझ में आई? नहीं आई? यानी 89 का कॉन्सेप्ट है, यानी 89 इसमें से कम करेंगे। 89 क्या करेंगे? कम करेंगे। ऐसे भी देख सकते हैं। इसके बाद क्या है? राज्यपाल महाधिवक्ता को, यानी महाधिवक्ता को क्या करेगा? को नियुक्त करता है। यानी राज्यपाल क्या करता है? महाधिवक्ता को नियुक्त करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। उसमें वहां पे कौन करता था? यानी अटॉर्नी जनरल को कौन नियुक्त करता था? राष्ट्रपति करता था। यहाँ पे राज्यपाल किसको करेगा? महाधिवक्ता। ठीक है, एडवोकेट जनरल को नियुक्त करेगा। वहां पे कितना था? 76 था, यहाँ पे कितना है? 165 है। तो कैसे? 1 हटाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे? 11 जोड़ेंगे तो 76। 76 क्या था? एजी। ठीक है, यानी क्या था? अटॉर्नी जनरल। यहाँ पे क्या? महाधिवक्ता। सेम वही सेम कंडीशन। अगर वो पढ़ लिया ध्यान से तो ये अपने आप हो जाएगा। इसके बाद राज्यपाल क्या करेगा? लोक सेवा आयोग। ठीक है, राज्य की जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करता है। वहां पे जो संघ लोक सेवा आयोग था, संघ लोक सेवा आयोग, इनके अध्यक्ष वगैरह की नियुक्ति कौन करता था? राष्ट्रपति करता था। ठीक है, किंतु इसकी पदच्युति, लेकिन इनकी क्या होगी? लेकिन इनको हटाएगा कौन? पदच्युति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाएगी। लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पे हटाएगा कौन? हटाएगा तो इनको राज्य जो है, राज्य लोक सेवा आयोग है, इसके अध्यक्षों की नियुक्ति तो राज्यपाल कर देगा। लेकिन अगर इन्हें हटाना है तो हटाने की ताकत नहीं है राज्यपाल के पास। फिर कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा। ठीक है, यानी राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष, राज्य, ठीक है, विश्वविद्यालय के उपकुलापति आदि की नियुक्ति तथा हाई कोर्ट के, ठीक है, न्यायाधीशों की नियुक्ति में, ठीक है, राष्ट्रपति को परामर्श भी देता है। यानी क्या करता है? नियुक्ति में राष्ट्रपति को परामर्श भी देता है। कौन देता है? यानी राज्यपाल। राज्यपाल क्या करेगा? यानी परामर्श भी क्या करेगा? परामर्श लेगा तब नियुक्ति करेगा। ठीक है, समझ में आई बात? नहीं आई? आ गई। इसके बाद क्या है? राज्यपाल, यानी राज्यपाल को मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में, यानी मुख्य न्यायाधीश है वो है नहीं, शपथ दिलाते हैं। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को। तो कौन शपथ दिलाएगा? जो भी वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो दिलाएगा। कौन दिलाएगा? जो भी वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो दिलाएगा। इसके बाद राज्यपाल की शपथ, यानी राज्यपाल की जो शपथ है वो किसमें है? यानी राज्यपाल की शपथ, यानी वहां पे कैसा था? यहाँ पे कैसे करेंगे? यानी 159 में है। कैसे? पकानी कोका दियो पकानी कोका दियो 10 स ऐसे करके हमने याद किया था। तो कितना हो गया? 159 हो गया। कितना हो गया? 159 हो गया। यहाँ पे 89 वाला रूल लागू नहीं होता है। 89 वाला रूल कहाँ से? 72 से लागू होना स्टार्ट कर देता है। कहाँ से? आर्टिकल 72 से। 72 जो यहाँ पे कितना? 161, ठीक है, वहां से होना स्टार्ट कर देता है 89 वाला रूल लागू। और कहाँ 2 जगह फेल होता है वो भी बता देंगे।
उसके बाद राष्ट्रपति किसके प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करता है, किसके प्रसाद पर्यंत पर, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करता है। जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक रहेंगे, जब कह देंगे अपने बोरिया बिस्तर बांध लो तो बांध के चले जाएंगे। कौन, राज्यपाल। इसके बाद विधायी शक्तियां, यानी जो है राज्यपाल के पास कौन कौन सी क्या होती हैं, विधायी शक्तियां होती हैं। ठीक है, यानी विधायिका से रिलेटेड कौन कौन सी शक्तियां होती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, राज्यपाल विधानमंडलों में से विधानमंडल यानी राज्यपाल क्या करता है, विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र को क्या करता है, आहूत करता है, यानी बुलाता है, बुलावा भी देता है। और सत्र आवास, यानी जैसे राष्ट्रपति क्या कर देता था, सत्र का अवकाश पूरा सत्र ही क्या कर देता था, खत्म कर देता था। या फिर विधानसभा को क्या कर देता था, विघटित कर देता था। किसमें दिया गया था वो, यानी वहां पे दिया गया था, कौन सा आर्टिकल था वहां पे, आर्टिकल था कौन सा, 85। कौन सा था, 85। 85 में क्या था, भंग था, भंग। ऐसे ही यहाँ पे कितना है, 174 है, कौन सा है, 174। तो कैसे करेंगे, हमें इसको देखना है कौन सा आ रहा है, तो क्या करेंगे, इसको हटाएंगे एक और यहाँ पे 11 जोड़ेंगे तो हो गया 85। ऐसे ही हमने याद किया। इसके बाद राज्यपाल, राज्यपाल विधानमंडल के सदस्यों, यानी राज्यपाल क्या करेगा, विधानमंडल के सदस्यों को विधेयकों या अन्य मामलों पर क्या करेगा, संदेश भेजेगा। यानी राज्यपाल क्या करेगा, विधानमंडल के क्या सदस्यों, विधानमंडल के सदनों को, ठीक है, विधानमंडल के सदनों को विधेयक या अन्य क्या करेगा, मामलों पर संदेश भेज सकता है। अन्य मामलों पर क्या कर सकता है, संदेश भी भेज सकता है। ये किसमें प्रावधान दिया गया है, यानी वहां पे कितने में दिया गया था, 86 में दिया गया था। किसमें, ठीक है, यानी यहाँ पे कितना 775 है, वहां पे क्या है 86 है। यानी राज्यपाल क्या करेगा, विधानमंडल के सदनों को, ठीक है, विधेयकों या अन्य मामलों का क्या करेगा, सूचना देगा। क्या करेगा, सूचना देगा। वहां पे क्या, भंग। भंग के बाद क्या था, अभिभाषण, यानी क्या करेगा, अभिभाषण देगा, भाषण देगा, संदेश भेजेगा। यही तो बात हुई। यानी क्या करेगा, यहाँ पे 85, यहाँ पे क्या हो गया 86, ये हो गया। उसके बाद राज्यपाल प्रत्येक आम चुनाव के बाद क्या करेगा, प्रथम सत्र, यानी प्रथम पहला सत्र और तथा प्रत्येक वर्ष की, ठीक है, प्रथम सत्र की में क्या करेगा, अभिभाषण भी देगा। क्या करेगा, अभिभाषण भी देगा। क्या करेगा, अभिभाषण, यानी विशेष भाषण। यानी क्या करेगा, विशेष भाषण। यहाँ पे क्या था, भाषण था। यानी कैसे हमने याद किया था, हमने याद किया था, ठीक है, भाषण, विशेष भाषण, यानी भाषण, ठीक है, और उसके बाद विशेष भाषण, भंग के बाद क्या होगा, भाषण। भाषण यहाँ पे क्या कर रहा है, संदेश भेज रहा, भाषण। उसके बाद विशेष भाषण। इसके बाद क्या है, राज्यपाल द्वारा विधान, ठीक है, विधान परिषद में वहां की कुल सदस्य संख्या के 1/6 क्या करेगा, मनोनीत भी करेगा। क्या करेगा, जैसे राज्यसभा में क्या होता था, राज्यसभा में होता था 12 सदस्यों का मनोनयन होता था। क्या होता था, 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता था, राष्ट्रपति करते थे। से यहाँ पे क्या है, यानी कुल सदस्यों का 1/6 होगा मनोनयन। जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, या ठीक है, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा से वहाँ पे 4 होती थी, लेकिन यहाँ पे क्या, समाज सेवा या सहकारी आंदोलन, ठीक है, सहकारी समाज सेवा या सहकारी आंदोलन के क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। कितने, 1/6। उसके बाद क्या है, राज्यपाल अनुच्छेद 1 से, वहां पे कितना था, 123 था, यहाँ पे कितना है, 2 से 13, ठीक है, यानी कितना है, 2 से 13। 2 से 13 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश क्या कर सकता है, जारी कर सकता है। और विधानमंडल में पुनः समवेत होने के 6 सप्ताह की क्या होगी, समाप्ति पर अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। यानी 6 सप्ताह तक वो अध्यादेश चलेगा। जैसी क्या होगी, पुनः विधानमंडल है, विधानसभा पुनः आ जाएगी तो क्या होगा, पुनः वो क्या हो जाएगा, अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। यदि विघटन हो गया है किसी विधानसभा का तो अध्यादेश जारी कर सकती है कौन, राज्यपाल कर सकता है उस स्थिति में। और 6 सप्ताह तक, जब तक विधानसभा आ गई उसके 6 सप्ताह तक वो अध्यादेश जारी होगा। फिर नया कोई कानून बना देगी तो वो अपना लागू हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक है नहीं कोई तब तक क्या करेंगे, राज्यपाल इसको चलाएंगे। राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल चलाएंगे उसको। राज्य को कोई चलाने वाला तो होना चाहिए ना।
जैसे वहाँ पे कौन चलाता था, 123 के माध्यम से प्रेसिडेंट, ठीक है, चलाते थे। वैसे ही ऐसे विधानसभा के जो सदस्य की निरताएं के मुद्दों पर निर्वाचन आयोग से, ठीक है, विमर्श करके इसका निर्णय कौन करता है, यानी क्या करेंगे, यानी राज्यपाल क्या करेंगे, यानी निर्वाचन आयोग ने उसको क्या कर दिया, यानी उसको उसके अयोग्य घोषित कर दिया क्या, विधानसभा के सदस्य को। तो इसका निर्णय कौन करता है, इसका निर्णय करता है राज्यपाल। राज्यपाल जैसे वहां पे प्रेसिडेंट करते थे वैसे ही यहाँ पे राज्यपाल करेंगे। ऐसी राज्य विधानसभा विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल कर सकता है, यानी राज्यपाल जैसे विधान कोई आया, क्या आया, अध्याय जैसे वहां पे कितना था, 121, 111, ठीक है, 111 था, जिसमें क्या वीटो पावर का यूज कर सकते थे। कौन, प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे क्या वीटो पावर का यूज कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं, कौन, राज्यपाल वीटो पावर का यूज कैसे कर सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से कर सकते हैं। वीटो पावर यहाँ पे कितना है, 100 में, यानी किसमें है, यानी वीटो पावर यहाँ पे है 200 में, किसमें है वीटो पावर, वीटो पावर यहाँ पे है, ठीक है, 200 में है, कहाँ पर है, 200 में है, ठीक है। तो यानी विधेयक को क्या कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं, विधेयक स्वीकृति को रोक सकते हैं, और विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भी कर सकते हैं। विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए क्या कर सकते हैं, सुरक्षित भी रख सकते हैं। ऐसा तब तक जब तक उसे लगे कि क्या है, विधेयक संविधान के उपबंधों के विरुद्ध है, यानी जब जब उसको लगे तब क्या कर सकते हैं, सुरक्षित भी रख सकते हैं, संविधान के उपबंधों के खिलाफ है, या उच्च न्यायालय को खतरे में डालने वाला कोई है तो भी क्या कर सकते हैं, तो भी, यानी उच्च न्यायालय उसको खतरे में डालने वाला कोई विधेयक है तो भी इसको रोक सकते हैं और विचार के लिए सुनिश्चित जेब में रख सकते हैं। और देश की क्या है, व्यापक हित के विरुद्ध है, यानी देश के व्यापक हित के विरुद्ध है, यानी देश के व्यापक हित के विरुद्ध है तो भी क्या कर सकते हैं, उसको सुरक्षित रख सकते हैं। यानी नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हो तो हो, या फिर क्या हो, राष्ट्रीय महत्व का हो तो भी, यानी उसके विरुद्ध है तो भी क्या कर सकते हैं, तो भी उसको क्या कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। और राष्ट्रपति की सूचना के लिए, और राष्ट्रपति को वो क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति के विचार के लिए उसको सुरक्षित रख सकते हैं, यानी ये विषय दिए गए हैं। या अनुच्छेद 31 अ के तहत संपत्ति के, ठीक है, निर्धार, ठीक है, अनिवार्य अधिकरण से संबंधित है, यानी संपत्ति के क्या है, अनिवार्य अधिकरण से संबंधित कोई मामला है तो भी क्या कर सकते हैं, तो भी उसको सुरक्षित रख सकते हैं। ये 5 कंडीशन दी हैं। या फिर क्या हो, एक बार और पढ़ लेते हैं। जैसे राष्ट्रपति के विचार के लिए कब सुरक्षित रखेंगे, ये तो वही पावर हो गई सेम, रोक सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं, या स्वीकार कर सकते हैं या वापस कर सकते हैं, ये तो वही हो गई, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति के लिए क्या करेंगे, सुरक्षित रख सकते हैं, कब, जब विधेयक हो संविधान के विरुद्ध हो, उच्च न्यायालय को खतरा हो, या कोई देश व्यापक कोई हित है जो क्या है, विरुद्ध है, देश के विरुद्ध कोई है, डीपीएसपी के विरुद्ध है, उच्चतम न्यायालय खतरा में, संविधान खतरे में है, ऐसा कोई विधेयक बना रहे हैं, या 31 के अकॉर्डिंग कोई, ठीक है, संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण का संबंध है तो भी कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा क्या किया जा सकता है, राज्यपाल द्वारा विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जा सकता है, जिसे 104वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, ठीक है। वो किसमें है, वो है किसमें, यानी 333 में था, वो क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया, क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया। ऐसी वित्तीय शक्ति कौन कौन सी है किसके पास, राज्यपाल के पास। जैसी वित्तीय शक्तियां इसके पास थी, प्रेसिडेंट के पास भी थी, ऐसी वित्तीय शक्तियां यहाँ पे हैं किसके पास, राज्यपाल के पास। राज्यपाल वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या कर सकता है, विधानमंडल के समक्ष रखता है, जैसे वहां पे रखते थे वैसे ही यहाँ पे भी क्या करेंगे, रखेंगे, ठीक है, ठीक है, जैसे वहां पे रखते थे वैसे ही यहाँ पे भी रखेंगे। यानी 101 के बाद क्या हो जाता है, नियम वो वाला 89 वाला फेल हो जाता है। या फिर 200 के बाद, तो यहाँ पे जो 200 के बाद नियम है वो कौन सा है, 90 वाला, यानी इसमें से करेंगे 90 माइनस, क्या करेंगे, 90 माइनस करेंगे, कितना करेंगे, 90 माइनस, तो हमारे पास 112 हो जाएगा।
जैसे वहाँ पे युक्त के बारे में क्या बताया गया था, प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, वार्षिक वित्तीय विवरण को विधानमंडल के समक्ष रखता है, किसमें युक्त के बारे में बताया गया था। ऐसे ही इसमें कितना है, 2 से 2 में बताया गया है। 90 वाला रूल अब चलेगा। यानी धन विधेयक को क्या विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व सहमति से रखा जाता है। धन विधेयक को क्या, जैसे वहां पे धन विधेयक को किसकी सहमति से, पूर्व सहमति से रखा जाता था, यानी प्रेसिडेंट की पूर्व सहमति से। ऐसे यहाँ पे धन विधेयक को पूर्व सहमति से रखा जाता है। उसके बाद राज्यपाल की अनुशंसा पर ही सभी अनुदानों की मांग की जाती है। यानी जब तक राज्यपाल नहीं चाहेंगे तब तक जितनी अनुसंधानों की मांग की जा रही है, ठीक है, वो मांग नहीं की जाएगी। यानी ये भी प्रावधान है। इसके बाद ठीक है, जितनी भी मांगे होती हैं, बाद में पैसे की जरूरत हुई या कुछ, ठीक है, जितनी भी बाद में कैसी है ठीक है, यानी जिन मांगों की क्या है, बहुत ज्यादा मांगे हैं, वो मांगे उनको भी केवल राष्ट्रपति की राज्यपाल की अनुसंधा पर ही क्या किया जाएगा, मांगे प्रभावी रहेंगी। उसके बाद राज्यपाल अप्रत्याशित व्यय के लिए, यानी जो अप्रत्याशित व्यय है के लिए राज्य अतिरिक्त, ठीक है, निधि से क्या करेगा, अग्रिम धन ले सकता है। यानी क्या कर सकता है, यानी राज्य क्या है, आकस्मिक निधि से क्या ले सकता है, ठीक है, अग्रिम धन क्या कर सकता है, ले सकता है। यानी अप्रत्याशित यानी व्यय है, व्यय की अचानक जरूरत है, तो यानी जो पास हो रहा है जब तक विधेयक, तब तक क्या है, उससे पहले ही क्या कर सकते हैं, राज्यपाल धन दे सकते हैं इमरजेंसी फंड से। किससे, इमरजेंसी फंड से, यानी किसी इमरजेंसी के दौरान। उसके बाद राज्य वित्तीय आयोग, राज्यपाल क्या करेंगे, राज्य का जो वित्तीय आयोग है या लोक सेवा आयोग है राज्य का, या नियंत्रक मालिका परीक्षा की रिपोर्ट को राज्य से संबंधित लेख, यानी राज्य से संबंधित लेख विधानसभा के सामने रखता है। यानी क्या करते हैं, इन सभी चीजों को क्या करते हैं, यानी जो रिपोर्ट है, जो किसने दी है, नियंत्रक मालिका परीक्षण ने अपनी रिपोर्ट दी है राज्य से संबंधित लेख पर। यानी किससे संबंधित, राज्य से संबंधित लेख पर। वहां पे कौन सा आर्टिकल था, 150 जो आर्टिकल था, वो राज्य और संघ दोनों की क्या कर सकता है, प्रति ठीक है, प्रतिरूपण कौन करता था, यानी नियंत्रक सीएजी करता था। तो यहाँ पे अगर राज्य का कर रहा है प्रतिरूपण, ठीक है, यानी प्रतिरूपण राज्य का कर रहा है, यानी राज्य का लेखा जोखा कर रहा है, तो फिर क्या होगा, तो विधानसभा के समक्ष कौन रखेगा, खुद वो नहीं रखेंगे, सीएजी नहीं रखेंगे, कौन रखेंगे, राज्यपाल रखेंगे। या फिर राज्य वित्तीय आयोग का गठन कौन करेगा, राज्यपाल करेंगे, जो कि पंचायतों एवं नगरपालिकाओं की हर 5 साल में क्या करेगा, समीक्षा करता है। क्या करता है, राज्य वित्तीय आयोग का गठन होता है, जो क्या करता है, पंचायतों और नगर पालिकाओं की हर 5 साल में क्या करता है, समीक्षा करता है। कौन, राज्य वित्तीय आयोग, ठीक है, वित्त यानी कितना खर्चा है, कितनी समीक्षा है, कौन करेगा, राज्य वित्तीय आयोग करेगा। उसके बाद न्यायिक शक्तियां कौन कौन सी हैं, ये वाला पॉइंट याद रखना है, राज्य वित्तीय आयोग वाला। यानी न्यायिक शक्तियां कौन कौन सी हैं, किसके पास, राज्यपाल के पास, जो 161 है। यानी जो 161 है वो कितना है, 72 यानी क्षमादान करने की शक्ति 72 था, 72 सिंह की पावर, ठीक है, ऐसे हमने याद किया था, 72 सिंह की पावर। यानी राज्यपाल को अनुच्छेद कौन सा, 161 के तहत किसी भी दंड को, यानी राज्य सूची या संवर्ती सूची, ठीक है, करने का अधिकार है। यानी क्या है, क्षमा करने का, राज्य सूची या संवर्ती सूची क्षमा करने का अधिकार है, किंतु राष्ट्रपति की वहां तो मृत्यु दंड को क्षमा करने का अधिकार नहीं है। यानी राष्ट्रपति बड़े आदमी है, इतने बड़े थोड़ी है ये, ठीक है। इसके बाद क्षमादान नहीं कर पाएंगे ये। इसके बाद राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की क्या कर सकता है, नियुक्ति कर सकता है। जितने भी जिला न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल ही करेगा, ठीक है। और पदोन्नति एवं, ठीक है, स्थानांतरण, यानी जो जिसकी पदोन्नति किसी की करनी है तो कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है किसको, उच्च न्यायालय की परामर्श से कौन करता है, राज्यपाल ही करता है। कौन करता है, राज्यपाल ही करता है, लेकिन किसकी परामर्श पर,
यानी परामर्श होनी चाहिए किसकी, उच्च न्यायालय की परामर्श पर ही पदोन्नति करेगा, नियुक्ति करेगा। यानी ये क्या है, न्यायिक शक्तियां हैं किसके पास, राज्यपाल के पास। राज्यपाल की विवेक की ये शक्ति यानी अपने विवेक का यूज कब करेगा, शक्ति का प्रावधान संविधान में कहाँ उपबंधित है, यानी कहाँ पर उपबंधित है कि राज्यपाल क्या करेगा, अपनी विवेक की शक्ति का प्रयोग करेगा। जैसे वहां पर विवेक की शक्ति का प्रयोग कब करता था, 74 में करता था, किसमें 74 में करता था, ठीक है। क्या करता था, 74 में करता था। यहाँ पे कितना है, 74 बन अठाया और 74 हो गया, ठीक है। बन अठाया और यह 11 जोड़ेंगे तो 74। राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियों के विबंध किन किन अनुच्छेद में है, 154 में है। 154 में क्या है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति है। और 163 में क्या है, 163 में राज्यपाल को सलाह एवं यानी सहायता और सलाह देने के लिए क्या हुआ, पर मंत्री परिषद होगा। ये क्या है, संवैधानिक शक्ति है। और 164 में क्या है, यानी मंत्री परिषद के बारे में अन्य उपबंध हैं। यानी मंत्री परिषद के बारे में क्या है, यानी मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगी, वो सब दिया गया है, ठीक है। लोकसभा के मंत्री यानी जो एमपी हैं वो तो किसके प्रति, जो एमपी हैं मंत्री परिषद के जो एमपी हैं वो किसके प्रति, लोकसभा के प्रति, और ये किसके, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, वो कहा गया है इसमें। उसके बाद राज्य की कार्यकारी शक्ति, यानी राज्य की जो कार्यकारी शक्ति है राज्यपाल में निहित होगी। ये कार्य उसके द्वारा अधीनस्थ, ठीक है, अधिकारियों द्वारा संपन्न होंगे। ये कार्य क्या होंगे, उसके अधीनस्थ जो हैं उनके द्वारा क्या होंगे, संपन्न होंगे। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें होगी, राज्यपाल में निहित होगी। कैसे याद किया था, ठीक है, यानी का पक्का, ठीक है, का कार्यकाल शक्ति, कार्यवाहक शक्ति, कार्यवाहक, ऐसे याद किया था। यानी 154 में क्या बताया गया है, राज्य की जो कार्यकारी शक्ति है वो किसमें, राज्यपाल में ही निहित होगी, ठीक है। उसके द्वारा क्या होगी, उसके अधीनस्थ क्या अधिकारियों द्वारा क्या किया जाएगा, संपन्न किए जाएंगे। ये कार्य क्या है इसके, यानी उसके नीचे जो अधिकारी हैं वो क्या करेंगे, संपन्न करेंगे। सभी शक्तियां तो उसमें ही होंगी, उसी के नाम से पूरा कार्य हो रहा है, राज्यपाल के नाम से, ठीक है। और राज्यपाल को हर सूचना देनी पड़ेगी किसको, मुख्यमंत्री को, ठीक है। ये सब यानी किसी राज्य के राज्यपाल या गवर्नर में, यानी किसी राज्य के राज्यपाल को क्या कहते हैं, गवर्नर कहते हैं, में राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है। यह संवैधानिक उल्लेख कहाँ है, यानी सभी शक्तियां किसमें हैं, कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, राज्यपाल में निहित है। किसमें, 154 में है, किसमें 154 में। इसके बाद राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा पर पद धारण करता है, किसमें 56 में किया गया, 156 में किया गया, किसमें 156 में किया गया है, ठीक है। कहीं पे ऐसे अगर 54 बोल दिया तो इसका मतलब 154 है, 56 बोल दिया तो इसका मतलब 156 है, जल्दी में निकल जाता है कभी कभी, ठीक है। उसके बाद क्या है, सामान्यतः क्या होगा, राज्यपाल 5 वर्ष के लिए पद धारण करेगा, ठीक है। पद धारण की अवधि है। और उपरोक्त कथन का वर्णन ये नहीं क्या है, ये इस कथन का वर्णन किसमें है, 156 के 3 में किया गया है। सामान्यतः जनरली होता है, जनरली ज्यादातर, लेकिन कुछ इसमें क्या है, अपवाद भी हो सकते हैं, इसका मतलब ये है। इसके बाद भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से एक अनुच्छेद राज्य के राज्यपाल के पद में नियुक्ति के लिए योग्यताएं निर्धारित करता है। कौन सा है जो क्या करता है, योग्यताएं बताता है। कैसे याद करेंगे, पकाने कोकादू जी एक में ही करेंगे, पकानी कोका दियो दसम ऐसे होता है। तो कोका दीजिए जो चौथा वाला है उसमें 3 कर लेंगे, यानी पकानी कोका दियो दसम ऐसे था। तो यानी इसके बाद कितना हो जाएगा, 147 हो जाएगा, कितना 157 हो जाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में क्या कर सकता है, राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए क्या कर सकता है, उनके कार्य के निर्वहन के लिए उपबंध बना सकता है, ठीक है। यानी राज्यपाल क्या कर सकता है, राष्ट्रपति कुछ, ठीक है, आकस्मिकताओं में राज्य के राज्यपाल की कृतियों के लिए
निर्वहन के लिए उपबंध बना सकता है। निम्न उपबंध किसमें है उपबंध क्या कर सकता है, कुछ आकस्मिकताओं यानी कुछ परिस्थितियों में क्या कर सकता है, राज्य के राज्यपाल के लिए कृत्यों का निर्वहन कर सकता है, काम दे सकता है। ये उपबंध यानी कुछ और भी काम दे सकता है। कौन, राष्ट्रपति बॉस है तो बॉस सैलरी दे रहा है इसको, राज्यपाल को तो कुछ और उसने ही नियुक्त किया है तो कुछ अपना चिमचागिरी नहीं करवाएगा, तो वो किसमें 60, ठीक है, यानी 160 की हमारे लिए सब्जी ले आओ जी, कर लाओ वो, तो यानी चिमचागिरी किसमें करवा रहा है, 160 में, ऐसे याद कर लेंगे। उसके बाद विवेकाधीन शक्तियां, यानी जितनी भी विवेकाधीन शक्तियों की अतिरिक्त अन्य कार्य राज्यपाल, ठीक है, अन्य कार्यों को राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर, यानी जो विवेकाधीन शक्ति है उनकी अतिरिक्त जितनी भी विवेकाधीन शक्ति उनको छोड़कर अन्य कार्य हैं वो किसकी सलाह पर, यानी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करेगा। क्या करेगा, मंत्रिपरिषद की, किसमें दिया गया है, उसमें 74 था, इसमें 163 है, किसमें है 163 में है। यानी कैसा लिखा है, राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए क्या होगा, मंत्रिपरिषद होगा। उसके बाद राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल बिना विधानमंडल के परामर्श की किसी मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार, ठीक है, निरोध अधिनियम एवं भारतीय दंड संहिता, जो क्या है भारतीय न्याय संहिता हो गई है, कि अंतर्गत किए गए अपराध के लिए अभियोजन करने की स्वीकृति क्या करता है, अभियोजन करने की स्वीकृति दे सकता है। निम्न, यानी ये कथन कहाँ है, स्वयं विवेक से, पूछेगा नहीं फिर वो, ठीक है, क्या है, यानी उसने उसके विरुद्ध क्या, भ्रष्टाचार निवारण निरोध, यानी उसने भ्रष्टाचार कर दिया या बीएनएस की कोई धारा के अंतर्गत क्या कर दिया, अपराध कर दिया, तो यानी इसके अपराधों के लिए क्या, अभियोजन, यानी अभियोजन की स्वीकृति दे सकता है। ये उपबंध किसमें है, 163 में है, किसमें 163 में ही है, यानी 2 में है, स्वविवेक की शक्ति, यानी स्वविवेक की शक्ति कहाँ पर, 163 में ही किया गया है। या फिर राज्य मंत्री, ठीक है, मंडल के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, यानी राज्य मंत्री परिषद है वो विधानमंडल के प्रति सामूहिक रूप से क्या होता है, विधानमंडल के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। ये किसमें कहा गया है, यानी 164 में कहा गया है, यानी किसके प्रति, राज्य मंत्रिपरिषद है वो विधानमंडल के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। इसके बाद, ठीक है, यानी विधानसभा, मेनली किसके, विधानसभा के प्रति, ठीक है, विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, कौन है, राज्य मंत्रिपरिषद किसके, सामूहिक रूप से किसके, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। उसके बाद जैसे वहां में लोकसभा के प्रति था, ऐसे यहाँ पे विधानसभा के प्रति होगा। ऐसे राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को राज्यपाल द्वारा आरक्षण करना, यानी आरक्षित कर सकता है। निम्नोक्त संबंध किससे है, वीटो पावर वाले में, वीटो पावर किसमें था, 111 में था, वहां पे, यहाँ पे कितना, एक जोड़ो और क्या करो, एक जोड़ो और क्या करो, वहां से यहाँ आना है तो एक जोड़ो और 11 क्या करो, एक जोड़ के 11 घटाना, ठीक है, 11 घटाना है तो 2 से हो गया, ऐसे करेंगे। उसके बाद राज्य किसके प्रति उत्तरदायी है, राज्य है, राज्यपाल है, वो किसके प्रति उत्तरदायी, किसको उत्तर देना होगा उसको, कोई उत्तर पूछा जाएगा आपके राज्य में ऐसा क्यों हुआ तो किसको उत्तर देगा, राज्यपाल देगा राष्ट्रपति को उत्तर, ठीक है, राज्यपाल किसको देगा, राष्ट्रपति को उत्तर देगा। क्या भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई प्रक्रिया, ठीक है, अधिकथित नहीं है, ठीक है, अधिकथित नहीं है, यानी उसको हटाने की प्रक्रिया यानी लिखी गई नहीं है। क्या भारतीय संविधान में, क्या भारतीय संविधान में, ठीक है, राज्यपाल को पद से हटाने के लिए कोई, ठीक है, अधिक प्रक्रिया अधिकथित है, यानी अधिकथित है तो हम कहेंगे नहीं है, क्या है, नहीं है, अधिकथित है, क्या है, नहीं है, कोई प्रक्रिया ही नहीं है हटाने की राज्यपाल को, ठीक है, यानी उसमें ये लिखा हुआ राज्यपाल क्या होगा, प्रसाद पर्यंत पर कार्य करता है प्रेसिडेंट की, तो वहां पे महाभियोग वगैरह कुछ नहीं लगाया जाएगा, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श, यानी राज्यपाल क्या है, मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है, यानी राज्यपाल क्या कर सकता है, मंत्रिपरिषद के परामर्श से क्या कर सकता है, स्वतंत्र कार्य कर सकता है। जबकि कब, जब राज्यपाल
विधानसभा यानी विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने में क्या हो, स्वतंत्र, बहुमत सिद्ध करने करने ठीक है, करने को कहने के लिए वो क्या है, स्वतंत्र है। यानी अपनी स्वविवेक शक्ति का कब, यानी राज्यपाल ये भी कह सकता है अपना बहुमत सिद्ध कराओ इसमें, किसमें, विधानसभा में, यानी सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए क्या है, स्वतंत्र है, अपनी स्वविवेक का काम करेगी, यहाँ पे उसकी परामर्श पे काम नहीं करेगी। ठीक है, यानी तब तक आप हमको ऑर्डर दे रहे, अब हमारा ऑर्डर सुनो, अपने बहुमत सिद्ध करके दिखाओ। उसको जैसी ही भनक लगी इनने बहुमत तो खो ही दिया, या फिर अल्पमत में आए, यानी क्या है, अल्पमत में आए मुख्यमंत्री को क्या कर सकता है, बर्खास्त कर सकता है। पहले तो वो सुनेगा, सुनता रहेगा, लेकिन क्या है, जैसे ही उनका अल्पमत आया तो उसको बर्खास्त कर देगा, अब जाओ गुरु, ठीक है, अब नहीं आपकी हम सुनेंगे एक भी बात, अब नहीं, बर्खास्त। ठीक है, ऐसे ही करेगा। उसके बाद राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के विवेक, ठीक है, विचार विधेयक को क्या कर सकता है, आरक्षित कर सकता है, यानी राष्ट्रपति के लिए क्या, यानी आरक्षित कर सकता है स्वविवेक से। यानी मुख्यमंत्री कहेगा कि आप इसको क्यों रख रहे हैं, ठीक है, रखो नहीं राष्ट्रपति को, आप मत बताओ, तो भी वो क्या करेगा, अपने विवेक से रखेगा। यानी राष्ट्रपति का कौन है, राष्ट्रपति का चमचा है कौन, राज्यपाल, इसलिए हर बात को क्या करेगा, अपने पास रखेगा। ठीक है, इसमें भी मुख्यमंत्री से नहीं पूछेगा, मुख्यमंत्री तो मना करेगा, मत दो मत दो, फिर भी वो अपने विवेक का यूज करेगा। उसके बाद विधायी द्वारा, यानी विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को क्या कर सकता है, पुनर्विचार हेतु वापस कर सकता है। उसका खुद का विवेक है, इसमें क्या है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, ये क्या है, उसका खुद का विचार है। यदि किसी विधेयक को बिना राज्यपाल की सिफारिश के ही उसे किसी विधान सभा में क्या किया जाए, पुनर्स्थापित किया जाए। यानी किसी विधेयक को बिना राज्यपाल की क्या सिफारिश की उसे विधानसभा में पुनर्स्थापित किया जाता है, और विधेयक को पारित करके राज्यपाल को भेज दिया जाता है। तो राज्यपाल, ठीक है, उस पर क्या प्रभाव डालेगा, तो राज्यपाल क्या कर सकता है, उसको राज्यपाल की अनुमति देने पर वह विधेयक क्या होगा, विधि अधिनियम विधि मान्य होगा। यानी राज्यपाल क्या करेगा, जैसे ही दोनों से आ गया, ठीक है, तो उसको क्या होगा, विधि मान्य हो जाएगा। ठीक है, राज्यपाल की सिफारिश से ही उसे विधानसभा में क्या किया, पुनर्स्थापित किया गया था, लागू किया गया था। और विधेयक को पारित करके, यानी जैसे पारित हो गया और राज्यपाल को जैसे ही वो भेज दिया गया, तो उसका प्रभाव क्या होगा, वो अधिनियम, ठीक है, क्या होगा, विधि मान्य हो जाएगा, क्योंकि राज्यपाल ने ही भेजा था। इसके बाद किसी राज्य का राज्यपाल किसकी नियुक्ति नहीं करता है, किसकी नियुक्ति नहीं करता है, उच्च, ठीक है, न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं करता है, किसकी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं करता है, किसकी नहीं नियुक्ति करता है, ठीक है, राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, क्या करता है, जिला न्यायालयों की क्या करता है, नियुक्ति करता है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश यहाँ पे दिलाता है, ये हमने बताया था। ठीक है, लेकिन राज्यपाल किसकी नियुक्ति नहीं करता है, राज्यपाल नियुक्ति नहीं करता है, किसकी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं करता है। ठीक है, ये इसमें प्रावधान दिया गया है, यानी किसकी नहीं करेगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं करेगा, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं करता है। यानी विधानसभा, यानी जो विधानसभा है, विधानसभा के, यानी कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, प्रेसिडेंट ये अलग है, बच्चे ये वाला बहुत गलत कर देते हैं। विधानसभा के सदस्यों की नेताओं से संबंधित प्रश्न पर अंतिम विनिमय किसका होता है, यानी अंतिम निर्णय, यानी वो अयोग्य हो गया, अब चबड़ कर रहा है कि साहब मैं नहीं अयोग्य हूँ, ये है वो है, तो अंतिम निर्णय किसका माना जाएगा, राज्यपाल का माना जाएगा। और उसको निर्वाचन आयोग क्या करेगा, राय देंगे अपनी कि ऐसे ऐसे ये साहब ने ये किया है, ये फ्रॉड किया है, वो नहीं मानना है, तो अंतिम निर्णय किसका माना जाएगा। ऐसे ही अंतिम साइन कर दिए राज्यपाल ने, खत्म, टाटा बाय बाय। उसके बाद क्या है, उसके बाद जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल है उसकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति ही करेंगे। कौन करेंगे, राष्ट्रपति। जम्मू कश्मीर के कार्यकारी जो अध्यक्ष हैं, या राज्य के या जिसको राज्यपाल बोल रहे हैं, 1965 के तहत
यानी जो 1965 तक किस नाम से उन्हें जाना जाता था, जम्मू कश्मीर के छठे संविधान संशोधन द्वारा राज्यपाल नाम दिया गया था, यानी जिसके छठे संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, राज्यपाल नाम दिया गया था। उससे पहले क्या थे, सदर ए, ठीक है, रियासत, सदर ए रियासत क्या कहा जाता था, क्या कहा जाता है, सदर ए रियासत। केंद्र शासित प्रदेश जैसे लद्दाख, क्या है, लद्दाख है। प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था, प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ठीक है, राधा कृष्ण माथुर को किया गया था, राधा कृष्ण माथुर को किया गया था, क्या प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया था लद्दाख में। उसके बाद राज्यपाल की वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, क्या, राज्य की संक्षिप्त निधि से, ये एक बार और आ चुका है। उसके बाद जब एक व्यक्ति के दो या दो से अधिक राज्यों का क्या है, नियुक्त किया जाता है, तो ठीक है, राज्यपाल की संदेह, ठीक है, संदेह उपलब्धियां एवं भत्ते होंगे, तो क्या होंगे, उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में बांट किया जैसे क्या है, राष्ट्रपति अवधारित करे, यानी जैसा राष्ट्रपति कहेगा तुम्हें इतने देने, तुम्हें इतने देने, दोनों लोग मिलके दो इनको, दोनों लोग का काम कर रहे हैं, ठीक है, तो राज्यपाल को दोनों राज्यों से क्या मिलेगा, भत्ते वगैरह मिलेंगे, और जो क्या करेंगे, राष्ट्रपति जो बताएंगे वो यही करना पड़ेगा। यानी इसमें अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक है, यानी इसमें राज्यपाल के विधानमंडल में विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यात करने की शक्ति अनुच्छेद के तहत है, 213 के तहत है। उसमें 123 था, इसमें 213 है, ठीक है। उसके बाद क्या है, राज्यपाल किन परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है, अध्यादेश कब जारी करेगा, जब विधानसभा या विधान परिषद में से एक, ठीक है, अथवा दोनों ही सत्र में ना हो, दोनों क्या है, सत्र में नहीं है, और दोनों ही क्या नहीं है, सत्र में नहीं है, उनका सत्र नहीं चल रहा है, और राज्यपाल क्या है, राज्यपाल इस बात से असंतुष्ट है कि अध्यादेश प्रख्यात करने की परिस्थितियां बन चुकी हैं, और ठीक है, संतुष्ट है, यानी इस बात से पूरी तरह सहमत है कि अध्यादेश प्रख्यात करने की क्या है, परिस्थिति बन चुकी है, अध्यादेश हमें जारी करना ही चाहिए, और सत्र चल नहीं रहा है, तो क्या कर सकता है, राज्यपाल अध्यादेश भी जारी कर सकता है। किसी राज्य में विश्वविद्यालय के कुलपति कौन हो, ठीक है, विद्यालयों की का कुलपति कौन होता है, कौन होता है, राज्यपाल होता है। विद्यालयों का कुलपति कौन होता है, राज्यपाल होता है। भारत के किस राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल बनने वाली पहली महिला है, यानी सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की थी, वो कहती थी पहली महिला थी, पहली महिला थी, ठीक है, राज्यपाल। यानी राष्ट्रीय महिला दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है, यानी 13 फरवरी को जो मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस, क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, उस सरोजनी नायडू की याद में मनाया जाता है, सरोजनी नायडू की याद में मनाया जाता है। राज्यपाल, यानी राजस्थान के भी राज्यपाल कौन थे, यानी कौन से राज्यपाल हैं जिन्हें क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया गया था, क्या कर दिया, बर्खास्त, हटा दिया गया, यानी रघुकुल तिलक, ठीक है, इनने रघुकुल को ही क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया, यानी बर्बाद इनने कर दिया, रघुकुल तिलक लगा के इनने क्या कर दिया, बर्खास्त ही कर दिया, यानी तिलक नहीं इन्हें लगाना चाहिए था, ठीक है, इन्हें तिलक लगा के आए, ठीक है, भेदभाव कर रहे हो तो इनको क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद क्या है, किस आयोग का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक क्या है, प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए, और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जो, ठीक है, गहन राजनीतिक जुड़ाव न हो, जिसका क्या है, यानी ज्यादातर वो राजनीति से जुड़ा हुआ न हो, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, या उसे हाल ही के पिछले दिनों में राजनीति में भाग नहीं लिया हो, हाल ही के पिछले दिनों में 5-6 साल से वो, या फिर क्या हो, काम नहीं कर रहा हो राजनीति में, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। तो यानी ऐसा किसने कहा, सरकारिया समिति, सरकारिया आयोग था 1988 का, उसने कहा, किसने कहा, सरकारिया आयोग ने कहा, जो 1988 का था उसने कहा, यानी कोई भारत से बाहर व्यक्ति होना चाहिए, सीधी बात सुनो, सीधी बात, नो बकवास, भ्रष्टाचार हो रहा है देश में, यानी पूरा ऐसा व्यक्ति होनी चाहिए जो कहाँ से हो, राज्य के बाहर से हो, और
ठीक है, उसकी राजनीति से कोई जुड़ाव नहीं होना चाहिए, तटस्थ, ठीक है, तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए, और क्या है, और पिछले दिनों में क्या हो, राजनीति में उसने भाग नहीं लिया हो पिछले कुछ दिनों से, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। राष्ट्रपति या राज्यपाल के विशेष अधिकारों का, ठीक है, या उन्मुक्तियों का, यानी उन्मुक्ति क्या होती है, विशेष अधिकार क्या क्या होते हैं इनके पास, इसके पास, राष्ट्रपति के पास और राज्यपाल के पास। राष्ट्रपति तथा राज्यपाल अपने अपने पदों की शक्तियों के प्रयोग के लिए किसी न्यायालय में क्या कर सकते, न्यायालय में कार्रवाई से क्या कर सकते हैं, उन्मुक्ति प्राप्त करते हैं। किसमें कहा गया, 361 में कहा गया, किसमें, 361 में कहा गया है, क्या कहा गया है, यानी राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, ठीक है, 361 में क्या कहा गया है, ठीक है, यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल का क्या है, राज्य प्रमुख का संरक्षण है, यानी न्यायालय की कोई कार्रवाई इन पे नहीं चलाई जा सकती, किस पे, राष्ट्रपति पे और राज्यपाल पे, ठीक है, उनके कार्यकाल के दौरान, ठीक है, न्यायालय की कार्रवाई से क्या है, उन्मुक्ति है, इनको क्या है, संवैधानिक पद है, तो इन पे कोई क्या नहीं चलाया जाएगा, केस वगैरह नहीं चलाया जाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी भी, ठीक है, न्यायालय में दंडक, ठीक है, कार्रवाई, ठीक है, संसरित नहीं की जाएगी, यानी कोई भी दंडिक कार्रवाई है वो नहीं चलाई जाएगी, कोई दंड वगैरह नहीं दिया जाएगा इनको न्यायालय द्वारा। या फिर राष्ट्रपति या राज्यपाल की पदावधि के दौरान उनकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी भी न्यायालय में से कोई क्या है, आदेश का नहीं निकाली नहीं जाएगी, क्या कोई आदेश का कोई ऐसा आदेश नहीं दिया जाएगा न्यायालय के द्वारा, जो क्या है, ठीक है, यानी 361 में बचाव दिया गया है, संरक्षण दिया गया है, विशेष अधिकार दिए गए हैं, और क्या किया गया है, बचाव भी दिया गया, उन्मुक्तियां भी दी गई हैं, मुक्त किया गया है, यानी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, कोई न्यायालय कोई वो नहीं कर सकता है, यानी या फिर व्यक्तिगत हिरासत के लिए, ठीक है, किए गए कार्य के संबंध में उनके उनके विरुद्ध अनुतोष का दावा करने वाला क्या, दीवानी मुकदमा या तटस्थ संबंधी विस्तृत लिखित सूचना, ठीक है, उन्हें देने के दो, ठीक है, क्या हो जाएगा, पश्चात, यानी क्या हो जाएगा, यानी उन्होंने क्या कर दिया, विस्तृत लिखित दे दी, लिखित पूरा अपना साफ सफाई दे दी कि हमने ये पूरा दीवानी मुकदमा चल रहा है, तो उसमें पूरा लिख के देंगे, तो उसके दो पश्चात ही चलाया जा सकता है, क्या, यानी व्यक्तिगत कोई हिरासत है, यानी यदि व्यक्तिगत उनने कोई काम किया है तो, यानी अगर उनने अपने पद के दौरान कोई कार्य किया है तो नहीं चलाया जाएगा, लेकिन व्यक्तिगत हिरासत के दौरान कार्य के संबंध में उनके विरुद्ध अनुतोष या दावा करने वाला कोई दीवानी मुकदमा है या तथ्य संबंधी विस्तृत लिखना या सूचना उन्हें देने के लिए 2 माह पश्चात ही क्या होगा, चलाया जा सकता है। ये किसमें कहा गया है, 361 के 4 में कहा गया है, ठीक है, धन्यवाद। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, राज्य का मंत्री परिषद को भी पढ़ेंगे विस्तृत से, ठीक है।